आज हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के आगे कंटिन्यू करते हुए इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लास्ट टाइम पे हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। अगर टाइम इंटरवल को आप रिड्यूस करके बिल्कुल टेंडिंग टू ज़ीरो कर दें तो वो जो एक्सेलरेशन वो जो आपको एक्सेलरेशन जो मिलता है दैट इज़ क्या होता है, वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लिमिट एट टी डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप। अब हमने इसको क्या किया, कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा है। जैसे कोई वेक्टर है, वेक्टर वी है, तो उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है, तो यही उसका कंपोनेंट फॉर्म होता है। ठीक, तो वेक्टर v को हमने क्या किया, कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक किया है, तो डेल्टा वी एक्स एक x कंपोनेंट हो गया, एक y कंपोनेंट हो गया। थोड़ा सा अच्छा विजुलाइज कर लीजिए। जैसे कि मान लो ये x और y एक्सिस है, ये x y एक्सिस है, इधर ये आपका v है, वेक्टर v है, तो इसका ये जो कंपोनेंट है ये इसका v x कंपोनेंट है, और ये वाला जो है ये इसका v y कंपोनेंट है। ठीक है, इसको आप ऐसे ऐसे मिला दो, यहाँ पे ज्वाइन कर दो, तो ये आपका देखो ये भी वी वाई हो गया। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो दो ये भी वी वाई, ये भी वी वाई, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो आपने क्या किया, आपने इसी को ही डेल्टा वी को वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप के फॉर्मेट में आपने लिख दिया, ठीक, अपॉन डेल्टा टी। तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे वेक्टर ए इक्वल टू डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। ठीक है, और डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, ए होता है। ठीक है, ए का फॉर्मूला आपको पता ही, ए फॉर ए मीन्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ए इक्वल टू क्या होगा, डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ये इसमें देखो मैंने ये बनाया हुआ है इसमें ये डायग्राम। तो इसमें जैसे वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का एक्स के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट है ए एक्स, और वाई के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट है ए वाई। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट, इसमें आप वही पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, थीटा एंगल ही बना रहा है, इट इज़ मेकिंग एंगल थीटा। ठीक है, विद द एक्स एक्सिस। तो टेन थीटा फाइंड करते हैं हम लोग, तो टेन थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली इसमें डिफ्रेंशिएशन यूज़ होगा, तो पहले एक क्लास हम डिफ्रेंशिएशन की लेंगे कल, उसके बाद आपको हम ये प्रॉब्लम कराएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या है, द मैन स्विम्स हेडिंग राइट अक्रॉस अ रिवर फॉर अ लेंथ ऑफ 0.6 किलोमीटर। ठीक है, in a certain time while the river flows 0.4 kilometer in the same time, find this resultant motion or change of position। तो एक बात समझिएगा, जो इस क्वेश्चन में जो आपको बोल रहा है कि जो पर्सन है, एक कोई रिवर है, ठीक है, उसको राइट अक्रॉस क्रॉस कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली वो इधर की तरफ जा रहा है, उसको ये 0.6 किलोमीटर। ठीक है, और जो रिवर फ्लो जो हो रही है वो इस तरीके फ्लो हो रही है, मतलब कि ये जो रिवर की स्पीड है वो 0.4 किलोमीटर है, मैन ऐसे जा रहा है। ठीक है, मैन ऐसे जा रहा है, तो आपको ये वेक्टर तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये कैसे लगेगा। ठीक है, उसके बाद ये एक वेक्टर ऐसे लग जाएगा, तो यही एडिशन ऑफ वेक्टर ही का फॉर्म, वेक्टर ही इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसका आप रिजल्टेंट फाइंड कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे जो पर्सन है वो ऐसे जा रहा है, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, बात समझिएगा, रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, पर्सन ऐसे जा रहा है, तो पर्सन जो है अल्टीमेटली क्या होगा, वो कुछ पुश होते होते रिवर के द्वारा, रिवर से वो पुश होते होते अल्टीमेटली वो इधर कहीं पहुंचेगा।
ठीक है, मतलब बिल्कुल वो सीधे नहीं जा पाएगा, क्योंकि रिवर क्या है, रिवर इसको ऐसे, रिवर इस तरीके उसको क्या करेगी, पुश करेगी राइट साइड में। तो अल्टीमेटली रिवर उसको क्या करेगी, राइट साइड में पुश करेगी। ठीक है, मतलब वो फिर सीधे ना जा करके, अभी वो ऐसे जा रहा था, अगर रिवर मतलब स्टिल होता, रिवर का वाटर स्टिल होता, तब वो सीधे चला जाता। लेकिन क्या है, रिवर खुद ही फ्लो कर रही है ऐसे, तो वो क्या करेगा, रिवर के का जो फ्लो है उसके अकॉर्डेंस वो इधर की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब वो सीधे ना जाके किस पॉइंट पे मिलेगा, यहाँ कहीं जाके मिलेगा। बात समझ में आ गई, ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, तो इसमें देखिए यही डायग्राम है। तो ए पॉइंट जो है वो शो कर रहा है कि वो जो पर्सन है उसका वेक्टर है 0.6 किलोमीटर, और इधर ए से बी को मिलाया गया है वो 0.4 किलोमीटर, ये रिवर स्पीड है। ठीक है, तो अब देखो ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो अब रिजल्टेंट मोशन पता करना है, तो इसके लिए वही ये इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, ये वाला वेक्टर ओ बी इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब ओ बी इक्वल टू, यहाँ पे ओ बी आपको फाइंड करना है, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, दोनों आपको पता है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 0.4 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 0.6 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 0.52। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ आर इक्वल टू 0.72। ठीक है, किलोमीटर। तो ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, अब डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो डायरेक्शन के लिए वही tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ पे ये ए वाई इसका 0.6 है, ये आपका 0.4 है, तो tan थीटा इक्वल टू 0.6 अपॉन 0.4। 10 का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, तो ये 3/2, तो ये 1.5 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.5, इसकी जो वैल्यू आएगी 56 डिग्री 19 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आप अगर इतना भी करके चले आएंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.5, दैट इज़ ओके। ठीक है, अदरवाइज द वैल्यू विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, सो यू कैन राइट द वैल्यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन कैन स्विम with a speed of 4 km per hour in still water. How long does he takes cross a river 1 km wide? If the river flows steadily at 3 km per hour and he makes his stroke normal to the river current, how far down the river does he go where he reaches the other bank? वही सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, इसमें रिवर की जो कितनी वाइड है ये आपको गिवन है, 1 किलोमीटर रिवर वाइड है। बात समझिएगा, रिवर क्या है, ये रिवर है, ये 1 किलोमीटर वाइड है। ठीक है, अब रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, अब कोई पर्सन यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, ठीक, इस पॉइंट पे जाना चाहता है, ओ पॉइंट पे, ये पर्सन है, ये आपका ओ पॉइंट पे जाना चाहता है। लेकिन रिवर क्या, रिवर ऐसे जा रही है, तो रिवर के स्ट्रोक से वो क्या होगा, वो एग्जैक्ट यहाँ पे ना आकर के वो क्या इधर की तरफ शिफ्ट होगा कुछ, सपोज वो यहाँ ना आकर के यहाँ पहुँच जाएगा। बस समझ में आ रही है, तो वो यहाँ कहीं पहुँचेगा, यही क्वेश्चन है। तो आपको ये लेंथ पता करनी है। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। बस समझ में आ गई। तो अब देखो, तो ये देखो, ये 3 किलोमीटर पर आवर है, ये 4 किलोमीटर पर आवर है। रिवर जो फ्लो है वो 3 किलोमीटर का वेक्टर इसमें, क्योंकि रिवर की फ्लो की डायरेक्शन इधर ही है, तो ये रिवर का 3 किलोमीटर पर आवर की डायरेक्शन ये बन गई। ठीक, और ये इसका ये 4 किलोमीटर का है। ठीक, अब देखो, टू फाइंड टी। अब टी कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस के अलोंग फाइंड करेंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस ये आपका डी एक्स है, ये एक्स एक्सिस है डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी एक्स इंटू टाइम, और डी एक्स की लेंथ कितनी है 1 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड कितनी है मैन की 4 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू
1/4 यानी कि 1/4 आवर्स यानी कि 15 मिनट्स हो गया। ठीक है, अब 2 मोशंस इसमें हो रहे हैं। एक तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, मतलब उसको इधर भी जाना है, जैसे उसको जाना इधर ही था, लेकिन वो पहुंच कहाँ रहा है, वो इधर की तरफ पहुंच रहा है। तो मतलब एक तो वो इधर जा रहा है और दूसरा वो अपने आप रिवर की वजह से वो इधर पहुंच रहा है। ठीक, मतलब वो एक तरीके से 2 मोशन चल रहा है। तो अब अलॉन्ग वाई एक्सिस तो डी वाई इक्वल टू वी वाई इंटू टाइम। तो ओ पी लेंथ हमको कैलकुलेट करनी, तो ओ पी क्या है, वी वाई क्या है 3। ठीक है, 3 आपकी किसकी वेलोसिटी है, वो रिवर की वेलोसिटी है। ठीक है, रिवर जो है वो फ्लोज स्टेडली एट 3 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 15 मिनट्स। तो 15 को आप 1/4 लिख सकते हो, 1/4 आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/4 किलोमीटर और इसको कन्वर्ट कर दो मीटर में तो 1000 मीटर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 750 मीटर। ओके, क्लियर, थैंक यू।